का आज शायद सबसे ज्यादा बुरा दिन है। इवन अगर आप पाकिस्तान से भी कोई मैच हारो तो ऐसा दिन नहीं होना चाहिए। और गौतम गंभीर साहब, महापुरुष, श्रेयस अय्यर साहब, द कैप्टन, द सरपंच, बहुत सारी तालियां इनके लिए। वाह 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 वाह, कमाल की सर, आप लोग कमाल के कोच है। वर्ल्ड कप की ट्रॉफी थमा दो यहां पर गौतम गंभीर साहब को, श्रेयस अय्यर साहब को कैप्टन ऑफ द ईयर का अवार्ड थमा दो। दुनिया के सबसे महान कप्तान और गौतम गंभीर दुनिया के सबसे महान कोच। आयरलैंड क्रिकेट टीम ने यहां पर सीरीज जीत ली है इंडिया से, जो कि क्रिकेट के कर्ता धर्ता हैं, क्रिकेट के बाप हैं। एसीपी अभी जीत को कोई फोन लगाओ, पता करवाओ ये हो क्या रहा है, क्या गड़बड़ है। पाकिस्तानी टीम ऐसी हरकतें करती होती थी कि किसी छोटे मुल्क से हार जाना। ओ बे यार, तुम आयरलैंड से जिंदगी में पहली दफा पिछला मैच हारे और आयरलैंड से ही सीरीज हार गए। गौतम आयरलैंड से तगड़ा वाला लड़ लेने के बाद, पिलने के बाद भाईजान ये चीज इनके माइंडसेट में आ गई है कि हमें अब सूर्यवंशी को इंग्लैंड वाले सारे मैच और आयरलैंड वाला ये आखिरी मैच खिलाना पड़ेगा, पब्लिक को खुश करना है। भाई आज मजा आना है, तो सीधी सी बात बता रहा हूँ, आज आपको मजा आएगा। और एक सिंपल मैं आपको फार्मूला देता हूँ ना, सिंपल सा फार्मूला देता हूँ। कौन सा भाईजान अगले महीने वर्ल्ड कप है, 2 साल बाद वर्ल्ड कप है। आप आराम से आप जा सकते हो सूर्यवंशी के साथ। उधर वो वाशिंगटन सुंदर कुछ भी ना करके खेली जा रहा है। अच्छा, वो कुछ नहीं कर रहा पर वो खेल रहा है। कल कहाँ गए थे? I go to market yesterday. ये जो टीम है इसमें वाशिंगटन सुंदर का कोई रोल नहीं है, इसमें अक्षर पटेल का कोई रोल नहीं है, इसमें उसका एक्चुअली आप ठीक कह रहे हैं। मैं भी आपकी बात से जो है वो सहमत हूँ। तिलक वर्मा का कोई रोल नहीं है। आपने उसको वाइस कप्तान बनाया हुआ है। मैं आपको याद है पहले दिन से कह रहा हूँ कि यार ये मतलब आपने कहां से डाल दिया। ठीक है ये कप्तान बने, लेकिन जिस प्रोसेस के तहत शेर सैयद साहब आए हैं वो थोड़ा गलत था। इसमें शेर सैयद की गलती नहीं है, इसमें शेर सैयद को लाने वालों की गलती है। और इसमें जो हाय लगी है ना वो सूर्य कुमार यादव की है। वर्ल्ड कप जितवाया, उसके बाद ब्रेक आई, उसके बाद दोबारा क्रिकेट शुरू हुई, टाटा बाय बाय। व्हाट इज दिस यार गोती भैया, दिस इज जो है वो नॉट गुड। और मैं बड़ा ही हैरान हूं कि यार जो है वो वैभव सूर्यवंशी को आज भी दूसरे T20 में जो है वो आपने सर जो है वो नहीं जो है वो खिलाया। अब अफगानिस्तान को हराया इन्होंने, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी टीम को हराया। जिम्बाब्वे तक को हराया था 2024 के बाद जो एक सीरीज हुई थी, 4-1 से उनको हराया था बाय द वे। तो यहां पर इंडियन क्रिकेट टीम की ऐसी क्या खामी हुई जिसकी वजह से आज इंडियन क्रिकेट टीम का यह हाल हुआ है। गौतम गंभीर, द ग्रेट गौतम गंभीर, भाई मैं क्रिकेट में उसको सैल्यूट करता हूं और उसकी इज्जत करता हूं जो उसने क्रिकेट खेली है इंडिया के लिए। बट आज इंडियन क्रिकेट टीम ने उसको आज तक बचा के रखा हुआ था। गौतम गंभीर इज जस्ट एन ऑर्डिनरी कोच। और इंडियन क्रिकेट टीम के जो परफॉर्मर हैं, चाहे वो हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन, संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, व्हाटएवर, जो भी इंडिया की प्लेइंग 11 खेलती थी वो जीतते थे गौतम की वाहवाह, वो जीतते गौतम की वाहवाह। आज अगर इंडियन क्रिकेट टीम सीरीज हारी है तो क्या इसका क्रेडिट गौतम गंभीर लेगा? सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इंडिया की इस हार का क्रेडिट गौतम गंभीर लेगा? क्योंकि ये बहुत क्रेडिट करते हैं ना, आज लेना चाहिए क्रेडिट। क्यों? अगर वैभव को ये खिलाते दोनों मैचेस के अंदर तो इंडिया ये सीरीज कभी भी नहीं हारता। वैभव सूर्यवंशी इस टाइम पे क्रिकेट का सबसे बड़ा सुपरस्टार है। चाहे अब श्रेयस अय्यर ने बाहर किया हो या चाहे गौतम गंभीर ने बाहर किया, क्योंकि बाहर तो पहले से था, इट मींस कि उसको डेब्यू नहीं कराया। आपने प्रिंस यादव का डेब्यू करवा दिया, सूर्यांश शेट्टी का डेब्यू करवा दिया, आपने बता दिया कि भाई इंडिया के यंग लड़के हैं, एनर्जेटिक है, वाह कमाल की टीम है, ये वो वगैरह वगैरह। आपको लिटरली आयरलैंड ने करीब नहीं आने दिया इस सीरीज के अंदर, मतलब करीब आने दिया लेकिन सीरीज तो वो जीत गए। देखो मैं आयरलैंड से क्रेडिट तो नहीं छीनूंगा, पहली बात ये, मैं क्रेडिट चोर नहीं हूं। आयरलैंड के लिए तालियां होनी चाहिए, उन्होंने बहुत कमाल के क्रिकेट खेली, लवली। जैसे सूर्यवंशी खेलेगा, सूर्यवंशी को किस तरह क्यों नहीं खिलाया? उस दिन पहले मैच में भाईजान उधर आयरलैंड में पहले मैच में भाईजान बिल्कुल क्राउड बुक था, टिकट सेल हो चुकी हुई थी, लेकिन इन दी एंड क्या हुआ है, अय्यर साहब आए हैं पब्लिक के साथ पी रैंक करके चले गए। कुछ वो सूर्यवंशी तो खेल ही नहीं रहा। मतलब दिल तो मेरा भी कर रहा था कि मैं टीवी के अंदर घुस के भाईजान इनको पकड़ लूं, ये गया है, हम सारे काम काज छोड़ के बैठे हुए, सूर्यवंशी खेल ही नहीं रहा। तो जाहिर सी बात है आज एक तो पब्लिक की वजह से सूर्यवंशी खेलेगा, दूसरा सारे ब्रॉडकास्टर ने बड़े वाला लर्न दे दिया हुआ है। ब्रॉडकास्टर ने बड़े वाला लर्न दे दिया हुआ है अंदर कि खिलाओ उसको, खिलाओ। हम अपना दारू पानी उसी के ऊपर लगा के बैठे हुए हैं और आप उसी को नहीं खिला रहे। माशाल्लाह क्या ही बात है।
सर ब्रॉडकास्टर ने सारे का सारा पैसा लगा दिया हुआ है सूर्यवंशी को खेलने के लिए, देखने के लिए। एक पब्लिक प्रेशर, दूसरा ब्रॉडकास्टर ने अंदर बड़ा बड़ा डंडा दे दिया कि भाई आप उसको खिलाना ही खिलाना है। और जितने मेरे फैन भाई, लोग, बहने भाई, जितने भी देख रहे हो, आप सभी चाहते हो कि भाई जी सूर्यवंशी खेले, और किस जगह पे खेले वो मैं आपको आगे जाके क्लियर सारा कर देता हूं। अब मेरी भाइयों की बनती नहीं थी। अब मैं इनकी परफॉर्मेंस मेरे सामने है, पहले चारों प्लेयर्स की, तो 3 की तो कम से कम मेरे सामने नजर आ रही है ना। तो अब तीनों को मुझे बताइए कि अगर आप संजू को परफॉर्मेंस की बुनियाद पे खिला रहे हैं, आप अगर ईशान किशन को परफॉर्मेंस की बुनियाद पे खिला रहे हैं, अभिषेक शर्मा को परफॉर्मेंस की बुनियाद पे खिला रहे हैं, तो भाई इन तीनों से उसकी ज्यादा परफॉर्मेंस, ठीक है इंटरनेशनल नहीं खेला, उसको खिलाएंगे तो वो परफॉर्म करेगा ना। तो इसलिए मैं ये समझता हूं कि ये जितना भी है ना, ये थोड़ा सा अभी आप देखना पड़ेगा, तो थोड़ा सा देख लें टीम को। इस टीम के साथ लंबा नहीं चला जा सकता। ये जो टीम है, इसमें वाशिंगटन सुंदर का कोई रोल नहीं है, इसमें अक्षर पटेल का कोई रोल नहीं है, इसमें उसका, हाँ एक्चुअली आप ठीक कह रहे हैं। मैं भी आपकी बात से जो है वो सहमत हूँ। तिलक वर्मा का कोई रोल नहीं है। आपने उसको वाइस कप्तान बनाया हुआ है। मैं आपको याद है पहले दिन से कर रहा हूँ कि यार ये मतलब आपने कहाँ से डाल दिया। ठीक है, वो अभिजीत, क्या कहते हैं उसको, दया अभिजीत, वो क्या उनके रुतबे का क्या नाम है, एसीपी अभिजीत को कोई फोन लगाओ, पता करवाओ ये हो क्या रहा है, क्या गड़बड़ है। पाकिस्तानी टीम ऐसी हरकतें करती होती थी कि किसी छोटे मुल्क से हार जाना। ओ बे यार, तुम आयरलैंड से जिंदगी में पहली दफा पिछला मैच हारे और आयरलैंड से ही सीरीज हार गए। गौतम गंभीर का एक ऐसा एरा है कि इंडिया कभी वाइट वॉश नहीं हुआ, न्यूजीलैंड से 3-0 से वाइट वॉश हुआ। गौतम गंभीर के दौर के अंदर श्रीलंका से ये लोग ओडीआई वाइट वॉश हुए। गौतम गंभीर के दौर के अंदर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी ये लोग हारे। गौतम गंभीर के दौर के अंदर ही अब आयरलैंड से भी 2-0 हो गए हैं। मतलब ये गंभीर एरा ऐसा है कि जिसके अंदर आईसीसी ट्रॉफी जीतेंगे, बायलैटरल हारेंगे और बड़े बुरे तरीके से। मैं आपको जेन्युइन बता रहा हूँ, ये मैच जीतना चाहिए था इनको। तिलक वर्मा के लिए मेरी थोड़ी डिफरेंट राय है। मैं समझती हूँ तिलक वर्मा एक ठीक ऑप्शन है, लेकिन आप देखिए कि जिस तरह से तिलक वर्मा को यूटिलाइज किया जा रहा है ना, वो ठीक ऑप्शन नहीं है। भाई तिलक वर्मा को यूटिलाइज पता ही अब उसकी पता चला है। उससे पहले उससे ऊपर सूर्य कुमार यादव बारी ले रहा था, उसके ऊपर मतलब परफॉर्म करते हुए लड़के आ रहे थे, पांड्या खेल रहा था, नीचे दुबे एक एंड नीचे से संभाल सकता है, लेकिन उसके ऊपर टीम का कुछ ना कुछ करना जरूरी है। और देखें कि वही बात आ जाती है कि जिस तरह आपने जो फातिमा सना के हवाले से जब बात की थी कि एक मैच में इनिंग्स देने के बाद आप ये कॉन्फिडेंस नहीं रख सकते हैं कि हर मैच में ये आपको बचा लेंगे, क्योंकि वंस इन अ ब्लू मून हो जाता है कि आप अच्छी इनिंग्स दे रहते हैं। रबाडा ने टेस्ट में नीचे से रन करके जो है वो मैच जीते हुए हैं, तो ऐसा नहीं होता कि अब आप उनको ऊपर ले आए। शाहीन ने अच्छी बैटिंग की हुई है, ऐसा नहीं होता कि आप उन्हें ओपनर ले आए। तो द थिंग इज दैट कि आपको समझना पड़ता है कि कौन किस काम के लिए एक्चुअली टीम के अंदर है। एक चीज मैं आज और आपको कह दूं, पता नहीं किसी ने मेरी बात समझनी है या नहीं समझनी। संजू को T20 से आपको नहीं खिलाना चाहिए, आपको संजू को, तो संजू सैमसन को। हाँ जी, रिंकू के हवाले से क्या रहा है? रिंकू कौन? रिंकू कौन रिंकू? अरे इंडियन प्लेयर रिंकू, क्या हो गया? अच्छा, आपका मतलब है कि वैभव को होना चाहिए संजू की मतलब। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि संजू जो है वो, अगर आपने T20 से उसको ना थैंक यू कहें, वो लंबी बारी वाला प्लेयर है, लेकिन उसको एक खास विकेट भी चाहिए होती है। तेज बॉलिंग हो और अच्छी विकेट हो, 2 विकेट हो, तो संजू खेल सकता है। अदरवाइज संजू ओपन नहीं कर सकता। संजू प्रॉब्लम में जाता है, संजू फंसता है, संजू लॉक होता है। और ये जो आपको ना ये फैसले जल्दी करने पड़ेंगे। तिलक वर्मा का भी फैसला आपने उसको बनाया हुआ है। तिलक वर्मा के लिए जरूरी है कि पांड्या दुबे उसके साथ खेल रहे हो, तो वो आराम से खेल रहा हो, और दुबे और पांड्या उसका प्रेशर रिलीज कर रहे हो, तो तिलक वर्मा खेल सकता है। अगर आप तिलक वर्मा को बराह रास्त पूरे का पूरा, जिस तरह आज उसके पास चार्ज था, पिछले मैच में भी उसी खेलना था। दुबे भी उस तरह फॉर्म में नहीं है, सिंस IPL वो नहीं स्कोर कर पा रहा,
तो वो जब उस पर बराह रास्त प्रेशर आया तो वो तिलक वर्मा एक्सपोज हो गया। तिलक वर्मा फिनिशर बहुत अच्छा हमें नजर आ रहा था, पांड्या और दुबे। क्योंकि इतनी बेसब्री से हम वेट कर रहे थे वैभव सूर्यवंशी का कि यार उसको लेकर आओ। वो बंदा फॉर्म में है, श्रीलंका में 29 बालों में 94 करके आ रहा है, T20 में इंडिया ए को जिता के आ रहा है। खुदा के वास्ते इसको खिला लो, नहीं खिलाया गया। सर अभिषेक और वैभव सूर्यवंशी की जोड़ी होती, मैं देखता इंडिया दूसरा T20 किस तरह हारता। लेकिन गौतम गंभीर की जो है वो इनान है सर, इंडिया को दूसरा भी T20 हरवा दिया। और मैं आपसे एक बात आज जरूर कहूंगा, मैं शेर सैयर के खिलाफ नहीं हूं। आप मेरी वीडियोस उठा के देखें, इस आईपीएल में मैं पंजाब किंग को सपोर्ट कर रहा था और आरसीबी को तो करता ही हूं। चलो यार आरसीबी पिछली दफा जीती या पंजाब किंग जीत जाए, लेकिन सॉरी टू से नो अगेंस्ट सरपंच, मैं बड़ा फैन हूं, सपोर्ट कर रहा था आईपीएल में। लेकिन दोस्तों होता पता क्या है कि जब आप सीनियर प्लेयर्स को फारग करी जाते हैं, उनकी डिसरिस्पेक्ट करते हैं, तो फिर बाज़-औक़ात आप मैचेस भी हारते हैं, फिर आप छोटी टीम्स पे भी हारते हैं, फिर आप जो है वो सर सीरीज भी हारते हैं। सूर्य कुमार यादव की मैं बात कर रहा हूं, आप समझ गए होंगे, दिल बड़ा मेरा टूट गया था तब ही जब सूर्य कुमार यादव को जो है वो निकाला गया था। कम से कम एक बंदे ने T20 वर्ल्ड कप जितवाया था, उसके बाद उसको कुछ तो दो। ये आयरलैंड वाली सीरीज मैंने हाथ जोड़ के गोती भैया से बोला था कि कम से कम आयरलैंड वाली 2 ये जो मैचों की सीरीज है भाई सूर्य कुमार यादव को दे दो, अगर कुछ ना करे उसे बाहर कर देना। पता था सबको कि भाई वो T20 में पिछला 16 सीरीज से नहीं आ रहा, उसने नहीं हारना, कैसे निकालेंगे। बस वर्ल्ड कप के बाद जो ब्रेक आई उसके बाद जी इन्होंने बोल दिया कि सूर्य कुमार यादव साहब गुड बाय, ओके, लव यू, टाटा, बाय बाय। तो सारा हाय तो लगती है, वो भी तो इंसान है सूर्य कुमार यादव, है कि नहीं? क्या उसके दिल के ऊपर गुजरी होगी? आप क्रिकेट फैंस, हम क्रिकेट फैंस, विद मूव फ्रॉम टाइम, हम वक्त के साथ आगे चले गए। लेकिन जो बंदा कल तक टीम इंडिया का कप्तान था, उसके दिल के ऊपर क्या गुजरी होगी? कल तक तो वो टीम इंडिया के साथ था, कप्तानी कर रहा था, ड्रेसिंग रूम शेयर कर रहा था, आज वो कहां चला गया? शेर सैयर एक अच्छा कप्तान है, मैं भी चाहता था कि ये कप्तान बने, लेकिन जिस प्रोसेस के तहत शेर सैयर साहब आए हैं वो थोड़ा गलत था। इसमें शेर सैयर की गलती नहीं है, इसमें शेर सैयर को लाने वालों की गलती है, और इसमें जो हाय लगी है ना वो सूर्य कुमार यादव की है। वर्ल्ड कप जितवाया, उसके बाद ब्रेक आई, उसके बाद दोबारा क्रिकेट शुरू हुई, टाटा बाय बाय। व्हाट इज दिस यार गोती भैया, दिस इज जो है वो नॉट गुड। और मैं बड़ा ही हैरान हूं कि यार जो है वो वैभव सूर्यवंशी को आज भी दूसरे T20 में जो वो आपने सर जो है वो नहीं जो है वो खिलाया। अब बात सुनो, आपका T20 वर्ल्ड कप खत्म हो गया, आपको T20 वर्ल्ड कप किसने जिताया? संजू सैमसन ने। अगर वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट, इंग्लैंड के अगेंस्ट और फाइनल में संजू की वो 3 नॉक्स ना आती, सबको पता है कि इंडिया वर्ल्ड कप नहीं जीत सकता था, क्योंकि इंडिया की जो बैटिंग के मसले थे वो शुरू हो चुके हुए थे। सही है, ये बात होगी। अब आप T20 वर्ल्ड कप जीत गए हो, आपने T20 के कप्तान को भी साइड में कर दिया, आपने उसको बाहर भी निकाल दिया, आपने कप्तान भी नया ले आया, तो अब आपका कॉम्बिनेशन भी मेरी जान की तो नया ही बनना चाहिए। अब आपका 2028 में T20 वर्ल्ड कप, तो अगर अभी ही आप सूर्यवंशी को बड़ा ऐसे संभाल के रखोगे तो भाई उसने फिर 2028 में छनकना खेलना जाके, अभी उसको चांस देना है, अभी उसको मनवाना है। अभी दुनिया के बॉलर्स को आपने भाजन चौकन्ना कर देना है कि भाजन टेपिया साहब, लंगड़ा साहब, आपका सोफा दबाने यार अभिषेक शर्मा, आपकी टेपे और आपका सोफा दबाने यार अभिषेक शर्मा, बेटा जरा टांगे शांगे अपनी टाइट कर लो, अपनी जरा सीट बेल्ट टाइट कर लो, क्योंकि 15 साल का सूर्यवंशी आ रहा है। सही है, ये इंडिया की गौतम गंभीर और अय्यर का माइंडसेट में पता नहीं क्यों नहीं आ रहा, हर बंदे का माइंडसेट में ये चीज आई हुई है, लेकिन इन दोनों का माइंडसेट में नहीं आ रही, आ गई है। तो दोस्तों आपने देखा कि पाकिस्तान के अलग अलग यूट्यूब चैनलों पर आज किस तरह की बातें हो रही है। कोई गौतम गंभीर को इस हार का सबसे बड़ा जिम्मेदार बता रहा है, तो कोई कह रहा है कि टीम सिलेक्शन गलत थी, तो कोई वैभव सूर्यवंशी, रिंकू सिंह और हार्दिक पांड्या को न खिलाने पर सवाल उठा रहा है। कुछ लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि गौतम गंभीर को कोच पद से हटा देना चाहिए। लेकिन एक बात समझनी होगी कि किसी भी बड़ी टीम का आकलन सिर्फ एक सीरीज से नहीं किया जाता। क्रिकेट में हार जीत लगी रहती है। भारत ने पिछले कुछ सालों में लगातार शानदार प्रदर्शन किया है और कई बड़े टूर्नामेंट अपने नाम किए हैं। ऐसे में एक सीरीज हारने के बाद
पूरी टीम या कोच पर सवाल खड़े कर देना जल्दबाजी होगी। हाँ, यह जरूर कहा जा सकता है कि आयरलैंड ने शानदार क्रिकेट खेली और जीत का पूरा श्रेय उसी टीम को जाता है। वही भारतीय महिला टीम के लिए भी यह हार निराशाजनक रही, लेकिन ऐसी हारें ही टीमों को अपनी कमियां सुधारने का मौका देती हैं। जहां तक पाक मीडिया की बात है, उनका काम प्रतिक्रिया देना है। जब भारत जीतता है तो वे उसकी चर्चा करते हैं और जब भारत हारता है तो आलोचना करते हैं, लेकिन मैदान पर जवाब हमेशा प्रदर्शन से दिया जाता है, बहस से नहीं। अब सभी की नज़र इंग्लैंड सीरीज पर होगी। यही मौका है कि टीम इंडिया दमदार वापसी करे और अपने खेल से सभी आलोचनाओं का जवाब दे। हमें उम्मीद है कि भारतीय टीम इस हार से सीख लेकर पहले से भी मजबूत होकर लौटेगी। अगर आपको हमारा यह पाक मीडिया रिएक्शन वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताइए कि क्या इस हार के लिए सिर्फ गौतम गंभीर जिम्मेदार है या पूरी टीम की जिम्मेदारी बनती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय